आज अपन डिस्कस करेंगे बर्न के रिगार्डिंग, ठीक है। बर्न में बॉडी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे किसी का हाथ जला है, पैर जला है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद में उसको कितना नंबरिंग देना है, नंबरिंग देने के बाद में कितना फ्लूइड उसकी बॉडी में देना है अपने को, ठीक है। फ्लूइड कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी एक टॉपिक पढ़ेंगे, और बर्न बॉडी सरफेस एरिया को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी अपन टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपना टॉपिक रहेगा बर्न, आज का अपना टॉपिक रहेगा बर्न, ठीक है। बर्न टॉपिक रहेगा। बर्न में अपन क्या पढ़ेंगे, बर्न में पढ़ेंगे कि बॉडी में जो बर्न एरिया उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, एक फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला का मैं नाम बताऊं आपको। फॉर्मूला कौन सा रहेगा अपना, फॉर्मूला रहेगा अपना रूल ऑफ 9। क्या रहेगा, रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 9 के द्वारा अपन क्या करेंगे, रूल ऑफ 9 के द्वारा क्या करेंगे, कैलकुलेट, कैलकुलेट बर्न बॉडी सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अपन क्या करेंगे, जो जला हुआ पार्ट है, जो बर्न हुआ है अपनी बॉडी का पार्ट, उसको कैलकुलेट करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, रूल ऑफ 9 का यूज करते हैं। रूल ऑफ 9, और किसके लिए होता है ये रूल ऑफ 9, अडल्ट के लिए होता है, अडल्ट के लिए, ठीक है। किसके लिए होता है, अडल्ट के लिए होता है, अडल्ट के लिए। और पीडियाट्रिक में क्या यूज करेंगे, पीडियाट्रिक में अगर बच्चा है, बच्चा है तो पीडियाट्रिक में क्या यूज करेंगे, पीडियाट्रिक में अपन क्या यूज करेंगे, पीडियाट्रिक में यूज करेंगे रूल ऑफ 5। क्या यूज करेंगे, रूल ऑफ 5। तो पीडियाट्रिक में अपन यूज करते हैं रूल ऑफ 5, 5, ठीक है। तो ये रूल ऑफ 5 पीडियाट्रिक में यूज करेंगे, तो इसको एक बार अपन छोड़ देते हैं, अपन पढ़ेंगे रूल ऑफ 9, ठीक है। रूल ऑफ 9 आज का टॉपिक रहेगा अपना। उसमें रूल ऑफ 9 में अपन क्या करेंगे, बॉडी का स्ट्रक्चर बनाएंगे। बॉडी का स्ट्रक्चर रहेगा जिसमें हेड को स्कोरिंग दी जाएगी, हैंड को स्कोरिंग दी जाएगी, इस हैंड को स्कोरिंग दी जाएगी, सब हैंड्स को स्कोरिंग दी जाएगी। तो उसमें अपन एक बॉडी बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये किसी का हेड हो गया, ठीक है, ये किसी का हेड हो गया, ये किसी का हेड हो गया, ठीक है। ये उसकी ट्रंक हो गई, ये उसकी ट्रंक हो गई। ये इसके हैंड हो गए, ये इसके क्या हो गए, हैंड। ये उसके क्या हो गई, हैंड हो गई, ठीक है। ये अपन ने क्या बना ली, एक बॉडी बना ली, बॉडी बना ली है। तो इसमें अपन रूल ऑफ 9 अपन डिस्कस करेंगे कि रूल ऑफ 9 क्या है, कैसे कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे। तो अगर किसी का बर्न सरफेस एरिया 1 हैंड है, अगर एक हाथ किसी का बर्न हुआ है टोटल हैंड, तो उसको कितना परसेंटेज देंगे, उसको परसेंटेज देंगे 9%, 9%, ठीक है। अगर हाफ हैंड हुआ है, इतना हैंड हुआ है, तो क्या देंगे, 4.5%, ठीक है, हाफ हो जाएगा इसका। तो 9% आपको टोटल हैंड का याद रखना है, टोटल हैंड का, ठीक है। अगर ये हैंड बर्न हुआ है तो इसको कितने परसेंटेज देंगे, 9%, ठीक है। अगर एक लेग डैमेज हुआ है, एक लेग अगर बर्न हुआ है, क्या हुआ, बर्न हुआ है, तो इसको 18% देंगे, 18%। ये लेग अगर बर्न हुआ है तो इसको कितने परसेंटेज देंगे, 18%, ठीक है। अगर आपका एंटीरियर ट्रंक, एंटीरियर ट्रंक जो आप धड़ बोलते हो, यहाँ से लेके आपकी ये जो धड़ है आगे की, एंटीरियर ट्रंक बोला जाता है, और पीछे की धड़ को पोस्टीरियर ट्रंक। तो एंटीरियर ट्रंक अगर बर्न हुई है तो इसको कितने परसेंटेज देंगे, 18%, ठीक है। ये क्या, एंटीरियर के लिए। और ये क्या, पोस्टीरियर ट्रंक, पीछे की धड़ अगर आपकी बर्न हुई है तो उसको कितने नंबर देंगे, 18 नंबर, ठीक है। अगर आगे से इतना जला है तो कितने, 18 नंबर, और पीछे से बर्न है तो 18 नंबर, ठीक है। उसके बाद में हेड एंड नेक, उसके बाद में हेड एंड नेक, इसमें 9%, इसमें 9%। 1% अपन देंगे जेनाइटेलिया का, किसका, जेनाइटेलिया का, जेनाइटेलिया का कितना परसेंटेज देंगे, 1% देंगे, 1%, ठीक है। ये अपन ऐसे रूल ऑफ 9, तो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। जैसे किसी का हैंड, ठीक है, जैसे राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड बर्न हुआ है तो कितने परसेंटेज, 9%, ठीक है। और अगर लेफ्ट हैंड बर्न हुआ है तो कितने परसेंटेज, 9%, ठीक है। किसी का अगर लेफ्ट लेग, अगर लेफ्ट लेग बर्न हुआ है तो कितने परसेंटेज, 18%। किसी का अगर राइट लेग, राइट लेग अगर बर्न हुआ है तो कितने परसेंटेज, 18%। किसी का अगर एंटीरियर ट्रंक, क्या हुआ, एंटीरियर, एंटीरियर ट्रंक, आगे की धड़ अगर बर्न हुई है तो कितने परसेंटेज, 80%। किसी का अगर पोस्टीरियर धड़, पीछे की ट्रंक अगर बर्न हुई है तो कितने परसेंटेज, 18%, ठीक है। इतना हो गया। अब 1% अगर 9% हेड एंड नेक, अगर उस पेशेंट की क्या हुआ, हेड एंड
नेक, हेड एंड नेक, ये बर्न हुआ है तो कितने परसेंटेज, 9%, ठीक है। 1% किसको देंगे, जेनाइटेलिया को देंगे, जेनाइटेलिया, जेनाइटेलिया या प्राइवेट पार्ट, या प्राइवेट पार्ट, प्राइवेट पार्ट, इसको कितना देंगे 1%, इसको कितना देंगे 1%। तो ये अपना टोटल बॉडी का 100% हो गया, 100% हो गया, ठीक है। इस अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे बर्न सरफेस एरिया की कितनी बॉडी बर्न हुई है, ठीक है। बर्न सरफेस एरिया इस तरह से अपने को निकालना है। बर्न सरफेस एरिया निकालने के बाद में दूसरा टॉपिक आता है कि अपन फ्लूइड कैलकुलेट कैसे करेंगे, कि पेशेंट को कितना वॉल्यूम डिसाइड करना है, कितनी वॉल्यूम अगर जाएगी तो फ्लूइड फुल्ली हाइड्रेट रहेगा, ओवर हाइड्रेट भी नहीं होगा और अपना डिहाइड्रेट भी नहीं होगा, ठीक है, फुल्ली वॉल्यूम जाएगी, ठीक है। उसके रिगार्डिंग अपन क्या करते हैं, एक फॉर्मूला यूज करेंगे, पार्कलैंड फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, पार्कलैंड फॉर्मूला। तो फॉर्मूला का नाम मैं लिख रहा हूँ, पार्कलैंड फॉर्मूला, फॉर्मूला, पार्कलैंड फॉर्मूला, ठीक है। पार्कलैंड फॉर्मूला किस लिए यूज करते हैं, पार्कलैंड फॉर्मूला यूज करते हैं, यूज फॉर, यूज फॉर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड फॉर बर्न पेशेंट, फॉर बर्न पेशेंट, फॉर बर्न पेशेंट, बर्न पेशेंट। अगर बर्न पेशेंट के लिए अपने को फ्लूइड का कैलकुलेशन करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पार्कलैंड फॉर्मूला यूज करेंगे। और पार्कलैंड फॉर्मूला कितने घंटों तक यूज करेंगे, फर्स्ट जो 24 आवर होते हैं उनके लिए अपन पार्कलैंड फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। पार्कलैंड फॉर्मूला में अपन क्या क्या देखेंगे, पार्कलैंड फॉर्मूला में अपने को लिखना है 4 इंटू टोटल बर्न सरफेस एरिया, ठीक है, और इंटू बॉडी वेट, टू बॉडी वेट, ठीक है। ये अपने को लिखना है, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला रहेगा कि 4 से तो गुना करना है, जितना भी मल्टीप्लाई करना है, जितनी भी काउंटिंग हो, और टोटल बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है। जैसे अब पेशेंट अपने पास आता है, पेशेंट क्या आता है कि उसका क्या हुआ है, जैसे अफेक्टेड पार्ट कितना है, जैसे ये अपन ने बॉडी बना ली एक छोटी सी, ये इसकी बॉडी बना ली अपन ने, हैंड बना लिया, ये भी उसका हैंड बना लिया, ठीक है। तो जो अफेक्टेड पार्ट है उसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये उसका अफेक्टेड पार्ट है, ठीक है, ये उसका अफेक्टेड पार्ट है, ये उसका अफेक्टेड पार्ट है, ठीक है। मतलब 1 लेग जला है और 1 हैंड जला है, ठीक है। तो कितना हो गया, कितना हो गया परसेंटेज, आप कैलकुलेट करो कितना हो गया, 9 तो इस एंड का हो गया, 9% इस एंड का हो गया, और 18% इस एंड का हो गया, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 27% हो गया अपना, 27% हो गया, 27% हो गया, ठीक है। तो अब अपन फ्लूइड कैलकुलेट करेंगे। इस पेशेंट का मान लो बॉडी वेट कितना है, बॉडी वेट कितना है, बॉडी वेट कितना है, 50 kg है, 50 kg क्या है बॉडी वेट है इसका, 50 kg बॉडी वेट है, ठीक है। और जला कितना है, 27% ये जला है। तो मैं क्या करूँगा, 4 × 27 × 50, ठीक है, ये केजी है, ठीक है। और जो ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू किस में आएगी, एमएल में आएगी, एमएल में आएगी। और एमएल में क्यों आएगी, क्योंकि ये जो 4 है ये 4 ml है, ठीक है, ये 4 ml है, तो जितने भी वैल्यू आएगी वो एमएल में आएगी। तो इसको अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो कितना होता है, इधर इससे किया, ये अपना 108 हो गया, और 50 इधर, इधर 50 हो गया, ठीक है। 50 को अगर अपन इससे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 50 से कितना आ जाएगा, लगभग 5000, 5400 के लगभग आ जाएगा ना, 5400 के लगभग। तो ये जो वॉल्यूम आई है, ये वॉल्यूम किस में आई है, एमएल में आई, किस में आई है, एमएल में, किस में आ जाएगी अपनी, एमएल में, किस में आ जाएगी, एमएल में आ जाएगी। इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 5400, 5400 ml आ जाएगी, ठीक है। तो ये एमएल में अब फ्लूइड आ गया। अब इसको देना कैसे है पेशेंट को, पेशेंट को डायरेक्ट दे दें आता ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, जो फ्लूइड आया उसको डिवाइडेड करना है 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड करना है। तो इसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर लेंगे, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर लेंगे। डिवाइडेड करने के बाद जो एक पार्ट है उसको देंगे फर्स्ट, फर्स्ट 8 ओवर, और दूसरे को देंगे नेक्स्ट 16 ओवर, नेक्स्ट 16 ओवर। तो 50% वॉल्यूम है जो फ्लूइड आया है टोटल, उसकी 50% अमाउंट तो किसको दे देंगे, 50% अमाउंट तो पहले 8 घंटे में दे देंगे। जो फर्स्ट पेशेंट आया है आते ही जो 8 घंटे में 50% वॉल्यूम अपने को देनी है, तो इसका 50% करेंगे तो इसका 2500 हो गया, और 200 इसको हो गया, 2700 के लगभग हो गया, लगभग
2700 ml, ठीक है। तो 2700 ml फ्लूइड कब देना है अपने को? पहले 8 घंटे में 2700 ml फ्लूइड देना है। उसके बाद में क्या करना है, जो 16 घंटे उसमें कितना देना है, तो उसमें भी 2700 ml देना है, 2700 ml देना है। तो इससे उसकी बॉडी हाइड्रेट बनी रहेगी, ना ही तो ओवर हाइड्रेट होगी ना ही डिहाइड्रेट होगी, ठीक है। तो फ्लूइड मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। पेशेंट जो बर्न का पेशेंट वो ज़्यादातर हाइपोवोलेमिया में जाता है, हाइपोवोलेमिया में जाता है या फिर हाइपर कैलेमिया में जाता है, ठीक है। हाइपर कैलेमिया में क्यों जाता है? क्योंकि बर्न जो हुआ है तो उसमें सेल्स डैमेज हुई है, सेल्स डैमेज हुई है तो सेल्स में आपको पता है इंट्रा सेलुलर पोटेशियम ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम ज़्यादा हुआ है। तो सेल जब भी ब्रस्ट होती है, फटती है, टूटती है, तो जो इंट्रा सेलुलर है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो आपका हाइपर कैलेमिया होगा। तो बर्न के पेशेंट में हमेशा हाइपर कैलेमिया देखने को मिलता है। अब चीज़ आता है कि बर्न के पेशेंट में क्या होता है कि जो ड्रग ऑफ फ्लूइड कौन सा है, ठीक है, या फ्लूइड ऑफ चॉइस चॉइस इन बर्न पेशेंट, इन बर्न पेशेंट। इसमें जो फ्लूइड की चॉइस है बर्न पेशेंट में वो क्या रहेगी, हमेशा रिंगर लैक्टेट रहेगी। क्या रहेगी? आरएल, आपकी आरएल, जिसको अपन कहते हैं रिंगर रिंगर लैक्टेट, फिंगर लैक्टेट। ये अपनी क्या रहेगी, फ्लूइड ऑफ चॉइस रहेगी। फ्लूइड ऑफ चॉइस बर्न के लिए यही रहेगी, ठीक है। इसी को अपन क्या कहते हैं, हार्टमान सॉल्यूशन भी कहते हैं, हार्टमान सॉल्यूशन भी, ठीक है। क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहते हैं, इसके लिए बर्न के पेशेंट में अपन इसको प्रीफर करेंगे, और ये सॉल्यूशन ऑफ चॉइस रहेगी या फ्लूइड ऑफ चॉइस रहेगी बर्न के पेशेंट में, ठीक है। तो आरएल अपने को प्रीफर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आरएल अपने को प्रीफर करना है, ठीक है। अब बर्न के पेशेंट में क्या चीज़ नहीं देना है, क्या चीज़ नहीं देना है, तो आपको पोटेशियम नहीं देना है। क्या नहीं देना है आपको? पोटेशियम नहीं देना है। क्या नहीं देना है? पोटेशियम। पोटेशियम क्यों नहीं देना है? पोटेशियम क्यों नहीं देना है? क्योंकि जब जब बर्न होगा, जब जब बर्न होगा तब क्या सेल ब्रस्ट होगी, और सेल ब्रस्ट होगी तो पोटेशियम इंक्रीज होगा। तो पेशेंट में क्या मिलेगा, बर्न पेशेंट में हमेशा अपने को क्या मिलेगा, हाइपर कैलेमिया मिलेगा, हाइपर कैलेमिया, हाइपर कैलेमिया। हाइपर कैलेमिया किसको कहते हैं? नॉर्मल पोटेशियम का लेवल कितना है, नॉर्मल नॉर्मल पोटेशियम का लेवल बॉडी में कितना रहता है, 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये नॉर्मल बॉडी में किसका, पोटेशियम का लेवल रहता है। और जब भी बर्न होगा तो ये हाइपर होगा, ज़्यादा होगा, जिसको अपन क्या कहते हैं, हाइपर कैलेमिया कहते हैं, हाइपर कैलेमिया कहते हैं, ठीक है। तो हाइपर कैलेमिया में अपने को ईसीजी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे बर्न के पेशेंट की अगर अपन ईसीजी देखेंगे, ईसीजी, तो उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे ईसीजी अपन बर्न पेशेंट की ईसीजी है, बर्न ईसीजी, ठीक है। और बर्न में भी क्या है, हाइपर कैलेमिया, ठीक है, हाइपर हाइपर कैलेमिया ईसीजी, जी जी, ठीक है। हाइपर कैलेमिया ईसीजी में क्या होगा, एक तो आपका जो होगा पीआर इंटरवेल, क्या होगा, पीआर इंटरवेल प्रोलोंग होगा, आपका प्रोलोंग होगा। वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। एक आपका क्या होगा, टोल टी वेव होगी, टोल टी वेव होगी। जो टी वेव है वो क्या होगी, टोल होगी, ठीक है, टोल टी वेव होगी। ये चीजें अपने को किस में देखने को मिलेगा, हाइपर कैलेमिया की ईसीजी में देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ ईसीजी अपन ड्रॉ करते हैं, तो जैसे ये एक नॉर्मल ईसीजी है, ये एक नॉर्मल ईसीजी है, ये एक नॉर्मल ईसीजी है जिसमें ये पी वेव है, ये क्यू वेव है, ये आर वेव है, ये एस वेव है, और ये आपकी टी वेव है, ठीक है। ये नॉर्मल ईसीजी ड्रॉ की है। जबकि हाइपर कैलेमिया की अपन ईसीजी देखेंगे तो हाइपर कैलेमिया की ईसीजी में क्या होगा, अपना वाइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टोल टी वेव रहेगी, वो क्या रहेगी, टोल रहेगी। तो ये आपको इंडिकेट करेगा क्या, कि हाइपर कैलेमिया है, पेशेंट में क्या है, हाइपर कैलेमिया है। तो उस कंडीशन में अपने को क्या चीज़ बर्न के पेशेंट में नहीं देनी चाहिए, तो पोटेशियम नहीं देना चाहिए। पूछ लिया जाए कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, तो पोटेशियम आपका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ठीक है। तो पोटेशियम आपको नहीं देना है। और हाइपोवोलेमिया होने का ज़्यादातर चांस रहता है, इसलिए फ्लूइड मेंटेन करना बर्न के पेशेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई कि जो फर्स्ट 24 ओवर है उसका तो मैनेजमेंट आपने बता दिया है। फर्स्ट 24 ओवर है उसका तो मैनेजमेंट क्या हो गया, बता दिया आपने, उसका तो मैनेजमेंट बता दिया फ्लूइड का कैसे करना है। उसके बाद में क्या करना है, तो उसके बाद में भी एक फॉर्मूला यूज करना है अपने को, नेक्स्ट नेक्स्ट 48 ओवर के लिए। जो आगे के 24 घंटे, 24 तो निकल गए, और जो 24 आगे के बच्चे हैं इसके बाद के जो 24 घंटे, उसके लिए कौन सा यूज करेंगे, उसके लिए कौन सा यूज करेंगे, तो कौन सा यूज करेंगे, ब्रुक फॉर्मूला। कौन सा आता है, ब्रुक
फॉर्मूला, फॉर्मूला ब्रुक फॉर्मूला में क्या करना है, सेम फॉर्मूला है, थोड़ा सा चेंजेस है, 4 की जगह क्या करना है, 2 करना है, 2 इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है, बर्न सरफेस एरिया बोल सकते हैं, टोटल बर्न सरफेस एरिया इंटू बॉडी वेट, टू बॉडी वेट। इसके थ्रू अपन क्या निकालेंगे, इसके थ्रू अपन क्या निकालेंगे, नेक्स्ट फ्लूइड निकालेंगे, जितना भी फ्लूइड आएगा उसको फिर से डिवाइडेड करेंगे, कैसे करेंगे, जो 50% फ्लूइड है उसको फर्स्ट 8 आवर में देंगे और नेक्स्ट 50% फ्लूइड है उसको नेक्स्ट 16 आवर में देंगे, ठीक है। तो उसी तरह से अपन फिर से कैलकुलेट करेंगे। तो ये अपना ब्रुक फॉर्मूला है, जो किसके लिए यूज करते हैं, नेक्स्ट जो 24 आवर है, फर्स्ट 24 आवर के लिए तो पार्कलैंड फॉर्मूला यूज होता है, उसके बाद ब्रुक फॉर्मूला यूज होता है। तो इसका अपने को ध्यान रखना है, ठीक है, इसका अपने को ध्यान रखना है। ये ब्रुक फॉर्मूला भी है जो नेक्स्ट 24 आवर के लिए अपन यूज करते हैं। ये अपना बर्न का टॉपिक समाप्त होता है। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।